हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ प्रोटीन कि प्रोटीन के क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, वो सभी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड स्टे ट्यून एंड पढ़िए। और प्रोटीन टॉपिक हमारा फिनिश होने वाला है फंक्शंस के बाद में। और न्यू सब्सक्राइबर्स को बताना चाहती हूँ, अनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इस जो चैनल पे हम पढ़ते हैं। और चल रहा है हमारा चैप्टर सेकंड, जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया है। और केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेन फंक्शंस ऑफ प्रोटीन के क्या क्या फंक्शंस है। प्रोटीन हैव मोर डाइवर्स फंक्शन देन अदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन के बहुत ज़्यादा फंक्शंस है किसी भी और मैक्रो मॉलिक्यूल के कंपेयर में, क्योंकि प्रोटीन भी एक क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल है। प्रोटीन कंपोज 10 to 30% ऑफ सेल मास एंड दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ द बॉडी। प्रोटीन जो सेल में जो प्रोटीन रहता है वो उसका 10 से 30% तक जो मास रहता है सेल में। और ये एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड मटेरियल है हमारा बॉडी का। हाउएवर नॉट ऑल द प्रोटीन्स आर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, मैनी प्ले रोल वाइटल रोल इन सेल फंक्शन। तो ये नहीं बोल सकते कि सभी प्रोटीन ही कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। नो, कभी कभार जो कई प्रोटीन ऐसे भी हैं जो सेल के फंक्शन में बहुत ज़रूरी वाइटल एक रोल प्ले करते हैं, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेल को अच्छे से फंक्शन करने के लिए। उसके बाद प्रोटीन्स आ जाते हैं विच इंक्लूड्स एंजाइम। ठीक है, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट भी जिन्हें बोलते हैं। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट क्या होते हैं, जो कि हमारी स्पीड को अप करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को ज़्यादा करते हैं, उन्हें बायोलॉजिकल कैटालिस्ट बोलते हैं। जैसे कि एंजाइम, अगर कोई एंजाइम आया तो रिएक्शन थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। हीमोग्लोबिन हो गया जैसे ब्लड का, एंड द कॉन्ट्रैक्टाइल। ठीक है, प्रोटीन हो गए हमारे मसल्स के, हैव द मोस्ट वेरिड फंक्शन ऑफ एनी मॉलिक्यूल इन द बॉडी। तो ये सभी आते हैं जिनका बहुत डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन रहता है हमारी बॉडी में। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन आर एज फॉलो। तो फंक्शंस कैसे हैं, पहले है स्ट्रक्चर इसमें, फिर रेगुलेशन। पहले स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। कैरेटिन अ टफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। कैरेटिन जो है वो एक टफ एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। गिव स्ट्रेंथ टू द नेल्स, जो जो हमारे नेल्स रहते हैं, ठीक है, इसको स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, एंड स्किन सर्फेस, जो स्किन का ऊपरला सर्फेस रहता है उसको भी। ठीक है, डीपर लेयर ऑफ द स्किन एज वेल एज बोन्स, जैसे जो बीच में जो डीप में स्किन के लेयर्स रहती हैं उनको भी, एंड हमारी बोन्स को भी, एंड कार्टिलेज एंड टीथ को भी अच्छे से स्ट्रेंथ देता है ये। ठीक है, कंटेन एन अबंडेंस ऑफ द ड्यूरेबल प्रोटीन कोलेजन। ठीक है, उसके बाद रेगुलेशन। एंजाइम रेगुलेट केमिकल रिएक्शन, जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको कौन रेगुलेट करता है, एंजाइम। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा कि ये क्या है, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है। यहाँ पर हार्मोन रेगुलेट वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। जो हार्मोन्स रहते हैं वो बहुत सारे सारी जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस रहती हैं उन्हें रेगुलेट करते हैं। जैसे कि हार्मोन हो गया, इंसुलिन हार्मोन होता है ना, वो रेगुलेट करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल। जो शुगर का लेवल रहता है हमारी बॉडी में उसको कौन सा हार्मोन मेंटेन करता है, इंसुलिन। ठीक है, उसके बाद रिकॉग्नाइजेशन एंड प्रोटेक्शन। एंटीबॉडीज एंड अदर प्रोटीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अदर फॉरनर सब्सटेंसेस। जो भी एंटीबॉडीज रहती हैं, प्रोटीन रहते हैं, वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके अगेंस्ट, एंड जो भी फॉरनर सब्सटेंस आते हैं उनके अगेंस्ट। क्लॉटिंग प्रोटीन प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट ब्लड लॉस। जब भी ब्लड लॉस होता है, जो भी क्लॉट में प्रोटीन रहते हैं वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं कि ब्लड ज़्यादा ना लॉस हो। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, एक्टिन एंड मायोसिन इन मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल कंट्रैक्शन। जब भी मसल कंट्रैक्शन होती है उसमें जो एक्टिन एंड मायोसिन होते हैं वो हमारे रिस्पॉन्सिबल है मसल कंट्रैक्शन के लिए। देन कम्युनिकेशन, सम हार्मोन एंड अदर सेल टू सेल सिग्नल आर प्रोटीन। एक सेल से दूसरे सेल को जो सिग्नल जाता है, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ प्रोटीन। सम प्रोटीन्स आर रिसेप्टर्स टू विच द सिंगल मॉलिक्यूल बाइंड इन द रिसीविंग सेल। कुछ प्रोटीन क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर कौन होता है, जो रिसीव करता है, कोई भी मैसेज आया उसे क्या करना है, रिसीव करना है। विच बाइंड द सिग्नल मॉलिक्यूल, विच द सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड इन द रिसीविंग सेल, एक दूसरे के साथ बाइंड होता है। ठीक है, हार्मोन एंड अदर मॉलिक्यूल दैट रिवर्सिबली बाइंड टू अ प्रोटीन कॉल्ड लिगेंड। लिगेंड किसको बोलते हैं, जो भी हार्मोन और कोई भी और जो मॉलिक्यूल रहे वो रिवर्सिबली प्रोटीन के साथ जब बाइंड होता है उसे लिगेंड बोलते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में कैसे क्या फंक्शन इसका, प्रोटीन कैरी वाइटल सब्सटेंस इन द बॉडी। प्रोटीन क्या करते हैं, कोई भी
गुड सब्सटेंस इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को बॉडी में कैरियर करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। जो हीमोग्लोबिन रहता है वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है हमारे ब्लड में, ठीक है। उसके बाद मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, some protein from form channels in the cell membrane that regulate what passes through the membrane and when। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो चैनल्स बना लेते हैं, ऐसे रास्ते बना लेते हैं सेल मेम्ब्रेन में। जैसे ये एक सेल है, समझ लीजिए ये एक सेल रहा, तो इसमें ऐसे रास्ता बना लेंगे सेल मेम्ब्रेन में। जो ये मेम्ब्रेन है इसको सेल मेम्ब्रेन ऐसे प्रोटीन बेंड हो जाएगा, रास्ता बना लेगा, बाहर से कोई भी चीज़ अंदर आ सकती है सेल में, ठीक है। ऐसे चैनल्स बना लेते हैं। Other protein act as a carrier that briefly bind to a solute particle and transport them into the other side of membrane। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो कि कैरियर के जैसे एक्ट करते हैं, एक चीज को उठाया और दूसरे सेल के अंदर बाहर ट्रांसपोर्ट किया। वन ऑफ द रोल ऑफ द सच प्रोटीन इज टू टर्न नर्व एंड मसल एक्टिविटी ऑन एंड ऑफ। टर्न और इन्हें टर्न करना होता है मसल एक्टिविटीज़ को, नर्व एक्टिविटीज़ को, कभी ऑन कर दिया कभी ऑफ, ठीक है। उसके बाद कैटालाइसिस। कैटालाइसिस क्या होता है, सम मेटाबॉलिक पाथवे। कुछ मेटाबॉलिक मोस्ट मेटाबॉलिक जो पाथवे रहते हैं हमारी बॉडी में वो इंजाइम कंट्रोल करते हैं, विच आर ग्लोबुलर, जैसे ग्लोबुलर प्रोटीन दैट फंक्शन एज अ कैटलिस्ट। वो कैटलिस्ट के जैसे काम करते हैं। मूवमेंट। मूवमेंट इज़ अ फंडामेंटल टू लाइफ। मूवमेंट तो हमारी लाइफ के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रोटीन विद देयर स्पेशल एबिलिटी टू चेंज शेप रैपिडली। तो प्रोटीन के पास एक स्पेशल तरह की एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, जिसके साथ वो अपनी जो शेप है वो चेंज कर सकते हैं। आर द बेसिस फॉर, जो कि एक मूवमेंट के लिए बहुत बेसिक है, ठीक है। प्रोटीन्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर मोटर भी कहते हैं। मोटर का मीनिंग क्या है, मूवमेंट करना, ठीक है। सेल एडहेशन। सेल एडहेशन में क्या है, प्रोटीन बाइंड सेल टू ईच अदर। प्रोटीन क्या करता है, सेल से बाइंड करता है, विच अनेबल स्पर्म टू फर्टिलाइज एग। जैसे कि स्पर्म हो गया वो उसने एग को फर्टिलाइज करना है। इम्यून सेल टू बाइंड द एनिमी कैंसर सेल। जैसे इम्यून सेल ने एनिमी कैंसर सेल से बाइंड किया एंड कीप टिश्यू फ्रॉम द फॉलिंग अपार्ट। उसके बाद एनर्जी। प्रोटीन्स कैन बी ब्रेकन डाउन। जब प्रोटीन टूटते हैं तो उनसे हमें क्या मिलती है, एनर्जी। यही थे कुछ हमारे जो फंक्शंस थे प्रोटीन के, जो कि आज हमने डिस्कस किए। और अभी हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम, ठीक है। तो एंजाइम क्या होते हैं, ये भी एक प्रोटीन होते हैं जो एक्ट करते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बताया, बायोलॉजिकल जो लिविंग में, और कैटलिस्ट जो हमारी बॉडी में रेट ऑफ रिएक्शन को थोड़ा इंक्रीज कर दे। कैटलिस्ट आर सब्सटेंस दैट रेगुलेट एंड एक्सेलरेट द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है उनकी जो स्पीड, रेट क्या होता है, स्पीड, स्पीड को रेगुलेट करके रखते हैं हमारे कैटलिस्ट, एंड एक्सरलेट करके रखते हैं, ये कैटलिस्ट का काम होता है। बट आर नॉट यूज अप एंड चेंज इन दोज रिएक्शन। पर इन्हें जो चेंज नहीं किया जाता और ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। इंजाइम कैन नॉट फोर्स केमिकल रिएक्शन टू अकर बिटवीन मॉलिक्यूल दैट वुड नॉट अदरवाइज रिएक्ट। तो इंजाइम उन केमिकल रिएक्शन को नहीं फोर्स करते कि वो उन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करे जो कि नहीं करते जिनके साथ वो, ठीक है। दे कैन ओनली इंक्रीज द स्पीड। जैसे कि मैंने बताया वो अपनी जो स्पीड ऑफ रिएक्शन उसे ही इंक्रीज करती है, ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती किसी मॉलिक्यूल को कहेगी उसके साथ रिएक्ट कर, ठीक है। एंजाइम ऐसे नहीं होते। दे परमिट बायोकेमिकल रिएक्शन टू अक्कर रैपिडली एट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। वो अलाउ करती है बायोकेमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में होते हैं कि वो जल्दी से हुए और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर ही हो जाए। विदाउट एंजाइम बायोकेमिकल रिएक्शन प्रोसीड सो स्लोली दैट आर प्रैक्टिकल पर्पस दे डू नॉट अकर एट ऑल। तो जो अगर एंजाइम ना हो, एंजाइम हमारी बॉडी में ना हो, तो जो बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएंगी, जो कि प्रैक्टिकल पर्पस को मतलब बहुत मुश्किल आएगी, प्रॉब्लम आ सकती है। और डू नॉट अकर एट ऑल, ठीक है, वो कभी नहीं हो सकता। सम एंजाइम आर प्योरली प्रोटीन। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो पूरे के पूरे ही प्रोटीन होते हैं। इन अदर केसेस द फंक्शनल एंजाइम कंसिस्ट ऑफ। दूसरे केसेस में ये देखें तो जो फंक्शनल एंजाइम होते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं, कलेक्टिवली कॉल्ड अ होलो एंजाइम। तो उन्हें होलो एंजाइम भी बोला जाता है, जिसमें दो पार्ट पाए जाते हैं। जैसे कि ओपो एंजाइम पार्ट होता है, एक को फैक्टर होता है। ओपो एंजाइम होता है प्रोटीन पोर्शन, जिसमें प्रोटीन होता है। कुछ तो होते हैं जो सभी प्रोटीन होते हैं, जिसमें दो पार्ट होते हैं, ठीक है। वो उसका एक पार्ट ओपो एंजाइम होगा जिसको प्रोटीन पोर्शन बोलेंगे। और को फैक्टर क्या होता है, कि क्या होता है को फैक्टर में, वो भी देखते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द एंजाइम द को फैक्टर मे बी आयन ऑफ द मैटर
एलिमेंट सच एज कॉपर ये एंजाइम पे डिपेंड करता है। कोफैक्टर आयन भी हो सकता है किसी भी मेटल एलिमेंट का, जैसे कॉपर का, आयरन का, जिंक का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का। इसका कोई ना कोई आयन होगा एक पार्ट, ठीक है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नीडेड टू असिस्ट रिएक्शन इन सम पर्टिकुलर वे। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को क्या चाहिए, असिस्ट करना होता है रिएक्शन एक पर्टिकुलर वे में। मोस्ट ऑर्गेनिक कोफैक्टर आर ड्राइव्ड फ्रॉम विटामिन। जो बहुत सारे जो को ऑर्गेनिक कोफैक्टर हैं वो कहाँ से ड्राइव किए जाते हैं, विटामिन से, स्पेशली बी कॉम्प्लेक्स विटामिन हो गए, ठीक है। दिस टाइप ऑफ कोफैक्टर इज मोर प्रिसाइजली कॉल्ड अ कोएंजाइम भी इन्हें बोला जाता है। मोस्ट एंजाइम नेम कैन बी रिकॉग्नाइज। एंजाइम का नेम हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये एंजाइम ही है, उसका जो सुफिक्स रहता है ना, तो वो एस से होगा, ठीक है। एस होगा जिस जो उसका सुफिक्स होगा। मोस्ट एंजाइम आर नेम्ड फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटलाइज है। जैसे कि हाइड्रोलेस, अभी हमें पता लग गया हाइड्रोलेस क्या है, एंजाइम, क्योंकि इसका जो सुफिक्स है, सुफिक्स क्या होता है, जो पिछले जो पीछे वाले वर्ड्स हैं, जैसे ये एस, ये क्या है, एक एंजाइम हाइड्रोलेस। ऐड वाटर ड्रिंक हाइड्रोलिस रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेज, ऑक्सीडेज क्या होता है, जब ऐड होती है ऑक्सीजन, ऑक्सीडेज ऐड ऑक्सीजन। ऑक्सीडेज भी क्या है, एक एंजाइम है। लिपेस, लिपेस कैटालाइज द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड, ठीक है। लिपेस भी क्या है, एक एंजाइम जो कि लिपिड्स के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। प्रोटेज, प्रोटेज क्या है, एक ये भी एंजाइम है जो ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन्स की, ठीक है। ऐसे नेमिंग हम देख सकते हैं कि ये सभी क्या है, प्रोटीन, क्योंकि इसके पीछे एस आ रहा है, ठीक है। सम एंजाइम आर प्रोड्यूस्ड इन एन इनएक्टिव फॉर्म। कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में बनते हैं। मस्ट बी एक्टिवेटेड इन सम वे, ठीक है। उन्हें एक्टिवेट करना होता है कैसे ना कैसे, बिफोर दे कैन फंक्शन करने से पहले। ऑफन बाय चेंज इन द पीएच, पीएच अपनी वो चेंज करेंगे, ठीक है, अपनी सराउंडिंग की पीएच चेंज करेंगे और एक्टिवेट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस इन द पैंक्रियाज। जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम है जो हमारे पैंक्रियाज में प्रोड्यूस हो रहे हैं, आर एक्टिवेटेड इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन। वो कहाँ पे जाके एक्टिवेट हो जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, वेयर दे एक्चुअली डू देयर वर्क, जहाँ पर जाके वो अपना जो है काम करते हैं। इफ़ दे वर प्रोड्यूस इन एक्टिव फॉर्म, अगर वो पहले ही एक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाएं, द पेनक्रियास वुड डाइजेस्ट इटसेल्फ। तो पेनक्रिया खुद में ही वो उसको क्या कर लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा अपने आप, ठीक है। 10th पॉइंट में क्या है, समटाइम एंजाइम आर इनएक्टिवेट इमीडिएटली। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो एंजाइम रहते हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं इमीडिएटली, तभी, ठीक है। आफ्टर दे आर परफॉर्म देयर कैटरे, अपना फंक्शन परफॉर्म करने के बाद इनएक्टिव हो जाएंगे। दिस हैपन इन केस एंजाइम दैट प्रमोट ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। ये कब होता है, जब भी जो उन एंजाइम में होता है जो एंजाइम ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं। व्हेन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल इज डैमेज, जब भी वॉल जो ब्लड वेसल की है डैमेज हुई, तो वो प्रोटीन जो है वो एंजाइम आया, काम करने के बाद इनएक्टिवेट हो गया। वंस क्लॉटिंग इज ट्रिगर्ड, जब भी क्लॉटिंग हो गई, ठीक है, दोज एंजाइम आर इनएक्टिवेट, वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे। यही थे एंजाइम की इंट्रोडक्शन जो मैंने इस वीडियो में पढ़ाई, और साथ ही साथ फंक्शन ऑफ प्रोटीन। ये दो टॉपिक हमने इस वीडियो में कवर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। आई होप यू ऑल आर लाइक माय वीडियो, एंड आई हैव अनदर चैनल जिसका नाम साइको वर्ल्ड है। वहाँ पर जाके आप अपनी साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी की वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय एवरीवन।